नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीबीए वर्सेस बीकॉम। अब देखिए, मैं जब भी ऐसे कोई वीडियो बनाता हूँ वर्सेस वर्ड जिसके अंदर आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं दोनों को भिड़वाने वाला हूँ कि यार ये वाला सबसे बेस्ट है, ये वाला सबसे बेकार है, ये वाला कर लो, ये वाला मत करो। ऐसे हम लोग यहाँ पर रिव्यू नहीं करते हैं। हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे, फिर आपको ही डिसाइड करना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही चीज़ है, क्या सही चीज़ नहीं है, वो आपके अकॉर्डिंग ही आपको डिसाइड करना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मान लीजिए आपको बीबीए बीएमएस करनी है, आपको बीकॉम करनी है, आपको बीए बीएससी कुछ भी करना है, तो सीयूईटी की पूरी प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं, जिसके अंदर आपको लैंग्वेज में इंग्लिश मिलती है, डोमेन्स के सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, इसके अलावा जनरल टेस्ट आपको मिल जाता है, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं। एक परफेक्ट प्रिपरेशन आपकी होती है सीयूईटी की, और ऑलरेडी हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी शुरू कर सकते हैं आज से ही। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप सिर्फ व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस एंड कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगते हैं तो आप भी एनरोल कर सकते हैं, और सिर्फ सीयूईटी के लिए नहीं बल्कि क्राइस्ट है, सिम्बायोसिस है, नार्से मुंजी हो गया, इपमेट जिपमेट हो गया। इसके अलावा अगर आप जेवीएस में जाना चाहते हो, आईपीएस देना चाहते हो, सभी की प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। आपको सेपरेट मॉक्स भी सभी के अलग अलग मिल जाते हैं। सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए बात करते हैं बीबीए वर्सेस बीकॉम की। अब देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि आपके कुछ सीनियर होंगे या फिर आपके बड़े भाई बहन होंगे, वो लोग अक्सर बोलते होंगे यार बीकॉम करके क्या करेगा भाई, बीकॉम करके कोई जॉब नहीं लग रही है। अक्सर लोग बोलते हैं भाई बीबीए करके क्या करेगा, बीबीए करके भी कोई जॉब नहीं लग रही है। तो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो। जो जॉब नहीं लग रही है, वो जो वर्ड यूज करें कि जॉब नहीं लग रही है, वो वर्ड उन कॉलेजेस एंड उन यूनिवर्सिटीज के लिए यूज कर रहे हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़िया नहीं है। मान लीजिए अगर आप एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। अगर मान लीजिए आप शहीद सुखदेव जो कि इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, वहां से आप बीबीए बीएमएस कर रहे हो तो डेफिनेटली अगेन आपकी जॉब लगेगी, क्योंकि टॉप कॉलेज है। तो प्लेसमेंट से सारा का सारा फंडा होता है, वो डिपेंड करता है कॉलेज पर, यानी कि आप किस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपको कोई ये बोलता है कि यार बीकॉम करके क्या करेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, तो भाई उनसे ये पूछना कि आप किस कॉलेज के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि टॉप कॉलेज के अंदर तो आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। अगर वो कोई कहे कि भाई बीबीए करके कुछ नहीं मिलने वाला है, तो आप दोबारा से पूछना कि आप किस कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली कैंपस प्लेसमेंट, आपका फंडा पूरा डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमेशा आप टारगेट कीजिए टॉप कॉलेज को ही। अब हम बात करते हैं उनके कोर्स करिकुलम के बारे में। मान लीजिए अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम एक ट्रेडिशनल कोर्स है, राइट। बीबीए बीएमएस आपने अक्सर अभी कुछ सालों के अंदर आपने सुनना शुरू किया होगा, लेकिन बीकॉम जो है तो आप बहुत पहले से ऑलरेडी सुनते हुए आ रहे होंगे। तो बीकॉम जो है या फिर बीकॉम ऑनर्स हम बोल सकते हैं, वो एक ट्रेडिशनल कोर्स है जिसके अंदर आपको एक हम बोल सकते हैं कि होलिस्टिक कॉर्पोरेट का आपको एक एक्सपीरियंस दिया जाता है। जैसे जो भी कॉर्पोरेट के अंदर आपको सीखने को मिलता है वो सब चीजें आपको बीकॉम के अंदर सिखाई जाती है। और मैं आपको एक्जैक्टली जो एसआरसीसी है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसका जो कोर्स करिकुलम है बीकॉम ऑनर्स का, वो भी आपको दिखाने वाला हूं। इसके अलावा अगर हम बात करूं दूसरी साइड में, तो हमारे पास है बीबीए बीएमएस जो कि मैनेजरियल स्किल्स आपको सिखाते हैं, यानी कि ये दोनों जो कोर्सेज हैं, बीबीए है बीएमएस है, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। जैसे मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एमबीए कर रहे हो, एमबीए का जो एक हम बोल सकते हैं कि फाउंडेशन कोर्स है, वो बीबीए बीएमएस हम बोल सकते हैं क्योंकि वो एक मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। तो ये आपको सिखाते हैं मैनेजरियल स्किल्स, यानी कि आप किसी भी कंपनी के अंदर एज मैनेजर हायर किए जाओगे तो बेसिकली वो लोग बीबीए बीएमएस से भी स्टूडेंट्स को लेते हैं, और जो एमबीए है वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन से स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो ये आपका हो गया ऐसा कोर्स जो आपको मैनेजरियल स्किल्स सिखा रहा है। और ये जो दूसरा बीकॉम ऑनर्स आपके पास है, वो आपको एक ट्रेडिशनल कोर्स की तरह होता है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने को मिलते हैं सेमेस्टर 1 के अंदर, सेमेस्टर 2 के अंदर, सेमेस्टर 3 के अंदर। अब जो आपको कोर्स करिकुलम दिखाने वाला हूं, वो कोर्स करिकुलम होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसके अंदर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का मैं आपको दिखाने वाला हूं बीकॉम ऑनर्स का, और जो शहीद सुखदेव कॉलेज है उसका मैं आपको दिखाने वाला हूं बीबीए बीएमएस का। तो आपको एक काफी बढ़िया आइडिया लग जाएगी जो टॉप कॉलेजेस हैं, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको किस तरह का कोर्स करिकुलम ऑफर यहां पर कर रहे हैं, राइट। तो देखिए फिलहाल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारे पास है जो आपका बीकॉम ऑनर्स है उसका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 3। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ने को मिलता है, आपको सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ने को मिलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस लॉज है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। सेमेस्टर 2 के अंदर आपको पढ़ने को मिलता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके अलावा फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फिर देखो आप सेमेस्टर 3 के अंदर आ जाते हो, कोर पेपर्स के अंदर एचआर मैनेजमेंट हो गया, इनकम टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस हो गया, इसके अलावा मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस हो गया। इसके अलावा देखिए आप इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग है, ई कॉमर्स हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें जो है पढ़ने को मिलती है। आप अगेन देख सकते हो आप जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर में क्या पढ़ने को मिलता है, 5th सेमेस्टर में क्या पढ़ने को मिलता है। जो भी आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसको एक बार पॉज करके एक बार अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं, अगर आप एक कॉमर्स के एस्पायरिंग स्टूडेंट है तो, बीकॉम के अगर आप एक एस्पायरिंग स्टूडेंट है तो, राइट। इसके दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि आप मान लीजिए कोई
मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर रहे हो, बीबीए बीएमएस अगर आप कर रहे हो, तो वहां पर आपको फिर सही सुविधा आपको क्या ऑफर करता है। तो ये सेमेस्टर 1 के अंदर आपको यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स ऑफ बिजनेस डिसीजंस है। इसके अलावा फिर आपके जेनरिक इलेक्टिव के कुछ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। फिर यहाँ पर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आ जाता है, बिजनेस अकाउंटिंग आ जाता है। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बिजनेस एंड मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं, जो बिजनेस एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो देखो सेमेस्टर 4 के अंदर फिर आपको क्या पढ़ना है, बिजनेस रिसर्च यहाँ पर आ जाता है, एचआर मैनेजमेंट यहाँ पर आ जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर आ जाता है। हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस तो हम नहीं कह सकते कि यार ये बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम फिर भी कंपैरेटिवली डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको बिजनेस एंड मैनेजमेंट के थोड़े से ज्यादा सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हमें किस तरह की जॉब्स मिल जाती हैं बीकॉम करने के बाद और किस तरह की जॉब मिल जाती है हमें बीबीए बीएमएस करने के बाद। अगर मैं आइडियलिस्टिक बात करूं तो देखो यहां पर अगर मान लीजिए आप बीबीए बीएमएस करें तो वहां पर आपको एज मैनेजर जाने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। किसी भी कंपनी के अंदर आपको मैनेजर की पोस्ट पर वहां पर काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आइडियलिस्टिकली बात कर रहा हूं। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो कोई भी ऐसी जॉब नहीं है भाई जहां पर बीबीए के स्टूडेंट बीकॉम वाली जॉब्स नहीं ले सकते, बीकॉम वाले स्टूडेंट बीबीए की जॉब्स में नहीं आ सकते, बिल्कुल आराम से आ सकते हैं। लेकिन आइडियलिस्टिक अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह की आप जॉब्स के अंदर जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बीकॉम होने से फिर बीकॉम कर रहे हो तो फिर आप किन किन जॉब्स के अंदर जा सकते हो। मान लीजिए आप फाइनेंस के अंदर भी जा सकते हो, आप मार्केट रिसर्चर भी बन सकते हो, आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी जा सकते हो। इसके अलावा आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो जो कंपनी से डेटा को एनालाइज करते हैं। इसके अलावा आप कंसल्टेंसी के अंदर जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप टीचिंग सेक्टर के अंदर जाना चाहते हो तो उसके अंदर भी डेफिनेटली आप जा सकते हो। और भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं। अगर मैं बात करूं आइडियलिस्टिकली कि अगर आप बीबीए बीएमएस कर रहे हो, मैनेजमेंट की कोर्सेज कर रहे हो तो फिर आप किन जॉब्स के अंदर ज्यादा प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए। तो फिर आप जा सकते हो सेल्स मैनेजर आप बन सकते हो, बिजनेस कंसल्टेंट आप बन सकते हो, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आप बन सकते हो। इसके अलावा एचआर मैनेजर आप बन सकते हो। इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हो, किसी भी टीम का आप टीम लीडर बन सकते हो। और भी बहुत सारी इस तरह की जॉब्स हैं। तो मैं बात करूं आइडियलिस्टिकली। लेकिन अगर आप बीकॉम ऑनर्स करो तो आप सारी की सारी जॉब्स कर सकते हो। और अगर आप बीबीए बीएमएस करो तब भी आप अगेन सारी जॉब कर सकते हो, बीकॉम वाली भी बीबीए वाली भी। लेकिन आइडियलिस्टिकली मैंने बात की कि अगर आप ये कर रहे हो तो इस प्रेफरेंस में आप जा सकते हो, और अगर आप वो कर रहे हो तो इस प्रेफरेंस में आप जा सकते हो, राइट। तो इस तरह की जॉब्स है वो आपको मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की कि भाई बीबीए का एडमिशन प्रोसीजर क्या है, बीकॉम का एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो यहां पर डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी से किस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब पढ़ना चाहते हो, और उसका एग्जैक्ट एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो पहले क्या हुआ था डीयू के अंदर आप बीकॉम वगैरह करना चाहते हो 12th क्लास की परसेंटेज के बेसिस पर, मेरिट के बेसिस पर आपका एडमिशन होता था। और बीबीए बीएमएस के लिए आपका डीयू जेट का एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। लेकिन अब से सीयूटी आ चुका है। तो अब अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तभी आपको सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम देना है, अगर आप बीबीए बीएमएस कर रहे हो तभी आपको सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम देना है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इनके एग्जाम पैटर्न के अंदर। अगर आप मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स वगैरह कर रहे हो तो उसके अंदर फिर आपको कौन कौन से टेस्ट देने होते हैं। उसके अंदर आपको एक लैंग्वेज देनी है, अकाउंट्स या मैथ्स के अंदर से आप एक दे सकते हो। इसके अलावा फिर आप जो आपके जो दो डोमेन है, जो आपके दो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है 12th क्लास के अंदर कॉमर्स के, वो आप चूज कर सकते हैं। वो आपका बिजनेस स्टडीज हो सकता है, अकाउंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बीबीए बीएमएस की तो वहां पर फिर आपका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। एक लैंग्वेज आपको देनी है, एक मैथ्स आपको देना है, प्लस इसके अलावा आपको जनरल टेस्ट देना होता है, जीके, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स। इस तरह का आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिलता है बीबीए बीएमएस के अंदर, जो कि बीकॉम ऑनर्स के अंदर नहीं देखने को मिलता। तो दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो हल्का सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस तो अगेन डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, राइट। किसी के अंदर हो सकता है मेरिट बेस्ड एडमिशंस भी हो बीबीए बीएमएस के लिए, किसी के लिए हो सकता है मेरिट बेस्ड ना हो। तो आप रिसर्च कर लीजिए किस यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो भाई फीस स्ट्रक्चर जो है मेजोरिटी के अंदर लगभग आपको सेम ही देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं मान लीजिए अगेन डीयू की या फिर किसी यूनिवर्सिटी की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको जो बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वही एक्जैक्टली बीबीए बीएमएस के लिए भी देखने को मिलता है। डीयू के अंदर मान लीजिए अगर टॉप कॉलेज का बीकॉम ऑनर्स का 24,000 आपकी फीस एक साल की, तो बीबीए बीएमएस की भी आपके लगभग 20,000 से 24,000 के आसपास फीस ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की या फिर अगर मैं बात करूं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, तो वहां पर फीस में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो वहां पर मान लीजिए किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसकी फीस हो सकती है 80 से 90,000, और अगर आप मान लीजिए बीबीए वगैरह कर रहे हो तो उसकी 1.5 लाख के आसपास फीस हो सकती है। और सिम्बायोसिस एंड नार्सिंग जो है उनकी फीस तो लगभग 3-3 लाख के आसपास है एक साल के, अगर आप बीबीए वगैरह कर रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको अक्सर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है।
एंड अगेन ऐसी कोई एक वैल्यू नहीं है फीस स्ट्रक्चर की, क्योंकि सभी कॉलेज का अपना अलग फीस स्ट्रक्चर है, सभी यूनिवर्सिटीज का अपना अलग फीस स्ट्रक्चर है। आपको फीस 15,000 से लेकर के भाई 3 लाख के आसपास इतनी रेंज में देखने को मिल जाती है, तो कोई एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है। लेकिन अगेन मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट के अंदर लगभग सेम ही होती है दोनों के अंदर, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। बीकॉम की फीस आपको थोड़ी कम देखने को मिलती है एंड बीबीएमएस की फीस आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, राइट। इसके अलावा देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो कैंपस प्लेसमेंट है, मैं कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, बाहर की प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। जो कैंपस प्लेसमेंट्स है वो डिपेंड करता है किस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं। मान लीजिए एसआरसीसी अगेन है तो आपको 20 LPA का हाईएस्ट पैकेज मिल सकता है। शहीद सुखदेव है तो बीबीबीएमएस के अंदर भी आपको अगेन 20 LPA का हाईएस्ट पैकेज मिल सकता है। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो जिसकी ब्रांड वैल्यू ही नहीं है, तो फिर वहां पर आपको अगेन पैकेज जो है भाई वो 3 LPA 4 LPA इतना देखने को मिलेगा, और किसी में देखने को मिलेगा भी नहीं। तो बहुत सारे आपके सीनियर्स होंगे, आपके भाई बहन बड़े होंगे, वो कहेंगे कि यार बीकॉम करे क्या करेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि आप किस कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जिन कॉलेज को हम टारगेट कर रहे हैं वो टॉप कॉलेजेस हैं, जिनकी एंट्रेंस एग्जाम्स हम प्रिपेयर करना चाहते हैं वो टॉप एंट्रेंसेज हैं, तो उनके अंदर तो प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया है। तो एक बार उनसे ज़रूर पूछिएगा, राइट। और हाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर भी काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि यार बीबीए करके क्या होगा, अभी बीकॉम करके क्या होगा, लाइफ खराब है ये। तो अगेन वही बात है कि किस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मान लीजिए CUT आप देना चाहते हो, BA BSc बीकॉम आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, BBA BMS आप करना चाहते हो, इसके अलावा क्राइस्ट सिम्बायोसिस नार्सिमुंजे या फिर इपमेट जिपमेट जेवियर्स IPU जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं मेजर, उनको अगर आप टारगेट करें तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लगभग 2-2.5 महीने का ही टाइम बचा है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।